आपके पास जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है अभी, जो भी क्वेश्चन आपके पास, आपका पिछला क्वेश्चन पेपर पड़ा, सभी को दिया था मैंने। जस्ट टेक आउट दैट पेपर। है? देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, देख लीजिए एक बार फटाफट से। आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन विद यू। ये रहा, आप देखिए स्क्रीन पर। ये विजिबल है सबको? बताइए, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अरे बताइए। यस इसका सर। सबसे, मैं भी आपके क्लास ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ, यू कैन सी दैट। क्वेश्चन आ गया सबके पास, देख लीजिए। मैंने क्लास ग्रुप पे भेज दिया है। हमने पिछले एग्जाम में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, विदाउट एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लीजिए। किससे? आपके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन थी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, क्लोजिंग स्टॉक था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जुड़ा हुआ था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी एडजस्ट था, डोनेशन भी थी, लॉस बाय फायर भी था। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 1, इज इट विजिबल टू यू? फोन खोल के देख ले बेटा अपना। दिख रहा है? और ये किसी का ठीक नहीं था। किसी ने किया था? तुमने? ब्रो, ठीक था? दिखाते हैं। क्या ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं उनको ठीक निकला ये क्वेश्चन? दिस इज नॉट करेक्ट फॉर एनी वन ऑफ यू। कोई नहीं कर पाया इसको। तुमने क्या था? तो मैं बताता हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है। हमसे पूछा गया कि आपको क्या निकालना है? आपको निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप जरा ध्यान से समझिए। मैं एक छोटी सी चीज समझा रहा हूँ आपको, इट विल हेल्प यू टू कोड क्वेश्चंस फर्दर, डिकोड क्वेश्चंस फर्दर। प्लीज समझिएगा। मैंने आपसे बताया था कि आपके पास होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स आप ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, इसमें से माइनस करते हैं आप क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये माइनस कर दिया ऐसे करके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने यहाँ से ये माइनस कर दिया, ठीक है जी? दिस इज फाइन। ऐसा करने से आपके पास जो निकल कर आता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है जी? माइनस, बेटा बातें ना करें, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है? मेरे पास निकल कर आता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है। ठीक है जी? ऐसे। अब मैं थोड़ा और आगे चलूं। माइनस नॉन, ये मैंने उस समय समझाया था, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, माइनस कर दिया। प्लस नॉन ऑपरेटिंग, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम करा तो व्हाट आई गेट? यहाँ मेरे पास आ जाएगा क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ये हमने आपके साथ किया था पार्ट। ठीक। अब जरा समझना क्वेश्चन में। अगर आपके क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है, तो आप ये निकालेंगे और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके यू विल कैल। ये देखिए, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका ऑपरेटिंग, ये आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये निकालना है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो आप ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं कि आपके पास सेल्स भी गिवन है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लें। और या फिर क्या होगा कि आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, ये वाला, और इससे आप क्या निकाल रहे हैं? ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं ऊपर से नीचे चलूंगा तो माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस होगा, मेरा काम चलेगा। लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर चलूंगा तो क्या होगा? मुझे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना पड़ेगा? माइनस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? प्लस। तब जाके मैं किस पे पहुंचूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचूंगा। गॉट इट? दिस इज व्हाट। ये क्या चीज है देखिए। ये आपको पूरी स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं। जस्ट सी, ये देखिए, ये रहा। क्या है? अगर मैं सेल्स के थ्रू चलूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, तो मुझे ऊपर वाले दो आइटम माइनस करने पड़ेंगे। और अगर मैं नेट प्रॉफिट से ऊपर की तरफ चलूं तो क्या करना पड़ेगा? जो पहले प्लस किया था वो माइनस, और जो पहले माइनस किया था उसको प्लस करना पड़ेगा। गॉट इट? ऐसा करने की जरूरत है। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है।
क्या इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में यहाँ गिवन है उसको देखते हैं जरा। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और परचेज का कोई यूज ही नहीं है। इज इट यूजफुल? नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी गिवन है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमें ऊपर से नीचे वाले तरीके से काम करना है। ऊपर से नीचे वाले तरीके से काम करना है, ठीक है जी। नीचे से ऊपर नहीं। अगर मेरे क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह नेट प्रॉफिट दे रखा होता, तो मैं नीचे से ऊपर वाले तरीके से चलता। लेकिन अब कैसे चलूंगा? मैं रूटीन तरीके से चलूंगा। कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको अब। देखिए, तो उठा लीजिए क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे उसको। आइए उठाते हैं। ये जानबूझ के मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपके स्कूल के टीचर आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अब हमारा जो सोल्यूशन है उसको करके दिखा रहे हैं। क्या क्या करना है? हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, व्हाट इज द वैल्यू विद यू? सेल्स। 44 लाख की, 44 लाख की सेल्स आपके पास है। इज दैट वैकी? ये बात ठीक है? 44 लाख की सेल्स दिख रही है आपको? 40, हाँ, 44 लाख 40,000, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। इट इज 44 लाख 40,000। 44 लाख 40,000, दैट्स योर सेल्स गिवन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ये बेकार हो गया, इस चीज को जरूरत ही नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। गॉट इट? हमने क्या किया? माइनस कर दिया यहाँ पर क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए जरा, मतलब ये और ये हम यूज कर चुके हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद यू? 40 लाख। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास क्या निकल कर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर विद यू। उसकी वैल्यू बताइए कितनी है? 40,000 ही बचेगा आपके पास, सबको 40,000 का ग्रॉस। ठीक है। और ये 4 लाख और बचेगा, 440 बचेगा। दिस इज फाइन विद यू? 440 बच गया। ठीक है जी। अच्छा, 440 बच रहा है। ठीक। आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्या? ठीक है। अभी, अब तो चलने दें। ठीक। तो 4 लाख आ गया आपके पास वैल्यू, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर चला गया। सेलिंग एंड, आपको मालूम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यही तो होते हैं। ये दोनों दे रखे हैं। तो आइए जरा देखें, हम यहाँ से माइनस करते हैं क्या? अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। भाई हम किसकी बात कर रहे हैं अब? हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये वाले, ये दो तरह के होते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों तरह के खर्चे होते हैं। इज इट फाइन? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या वैल्यू निकल कर आती है? कितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? 18,300। इज दैट ओके? 007 बच गया मेरे पास। 9 में से 8 गया, 1 बचा मेरे पास। और 3 में से गया 2, 21, और ये बच गया 421। ये मेरे पास निकल कर आया। लेकिन रुको, अभी हमने क्या करना है? एक छोटा सा काम और करना है। ये इसको अभी टच नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अभी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के दो पार्ट हैं। देखो मैं कैसे करके दिखाता हूँ इसको, यहाँ देखिए जरा, होल्ड करिए। अभी मत लिखना, रुक जाइए। इसे लिखना कैसे है? माइनस ऑपरेटिंग, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे। और यहाँ सबसे पहले क्या है आपके पास? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये आपकी हेडिंग है बड़ी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के नाम पे कितना दिख रहा है आपके पास वैल्यू? 4 लाख। इसको मैं 4,40,000 को यहीं पर रख रहा हूँ अभी, ऐसे। बाद में सबका टोटल बाहर ले जाएंगे।
और आगे अगला वाला आइटम आपके पास क्या दिख रहा है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अगला एक्सपेंस क्या आपके पास है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके अंदर क्या क्या चीज दे रखी है आपके पास, बताइए। इसकी वैल्यू आपके पास है 3,46,500। अगर मेरे पास सिर्फ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे रखा होता, सिर्फ, प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी कंप्लीट, तो मैं इसको इसको जोड़ के वहां लिख देता। लेकिन मेरे पास जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसके अंदर कुछ अलग सी चीजें दे रखी, कुछ यूनिक चीजें दे रखी हैं। तो लेट अस फाइंड आउट क्या उन चीजों को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट बनाना। 18,300 का है, चलिए देख लेते हैं। कितना था? 18,000, 18,300 का, चलो मान लिया, अलग रख लेते हैं। और ये वाली जो वैल्यू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी की? 3 लाख, 3,46,000 कितना है? 500 रुपीज है। 3,46,500, करेक्ट। चलो जरा देखें जरा, 3,46,500 की वैल्यू आपके पास यहाँ निकल कर आ रही है ना? यही तो वैल्यू है। अब इस वैल्यू के अंदर कुछ कुछ है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स। मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है? नहीं होती है। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस? हाँ, नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना है वो? 22,000 मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। चलो जी, हटा दिया। अगला आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं होना चाहिए। लॉस ऑन सेल ऑफ क्या? फर्नीचर। कितने का लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर? कितने का फर्नीचर? कितने का? 35,000 का। ये भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, हटा दिया। और चलिए आगे। डोनेशंस भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है। क्या हम रोज डोनेट करते हैं? नहीं करते। डोनेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डोनेशन? कितना है? 5,100, ये भी हटा दिया यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा रुक जाइए, और एक चीज देखिए। हाँ, माइनस लॉस बाय फायर। ये जो लॉस बाय फायर आपकी हुई है, ये क्या है आपकी? कितने की है? 20,000 रुपए की। ये भी आपके लिए क्या बनेगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है ये भी। अब 346 में से ये सब माइनस करो तो कितनी वैल्यू आपके पास आती है? ये वैल्यू मेरी कितनी थी? 18,300 थी। और इसका वैल्यू निकालिए, कितना आता है फाइनल आंसर? कैलकुलेट करिए जल्दी से, दो बार ऑनलाइन कैलकुलेट करें। हाँ जी बेटा, कितना आया? 346,500 में से माइनस करिए, -22,000। अभी आप बाकी लोग भी कैलकुलेट करिए। -35,000, -5,100, -20,000, 2 लाख। कितना? 2,64,400। ठीक है जी। ये तो आप देखेंगे, एक ये वाली वैल्यू और एक ये दो वाली वैल्यू माइनस करनी है। किस वाली वैल्यू से? 440 से माइनस करनी है। देखो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको क्या माइनस करने हैं? कौन कौन से एक्सपेंस माइनस करने हैं आपको? ऑपरेटिंग है। हाँ, हाँ, इन दोनों को ऐड करके उससे माइनस करना ना, या फिर क्या करें आप, ग्रॉस प्रॉफिट से ये दोनों अलग अलग माइनस कर लें। तो देखिए, यू हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 440, माइनस कर दिया कितना? 18,300, माइनस कर दिया कितना? 264,400, 157, 157,300। दैट वाज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किया था किसी का? निकला था? ठीक, तुम्हारा निकला है? वंडरफुल। मैं कर लूंगा, डोंट वरी। इज इट फाइन? बोलो भाई, दिस वैल्यू इज ओके? जिनसे गलत हुआ था वो देख पा रहे हैं इसको? इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ कानपुर मोबाइल्स 31 मार्च 2023। आपके पास सन्ड्री डेटर भी है, आपके पास बैड डेट भी है, आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है। और फॉर्म एग्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर द बैड डेट 3,000 के, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% बनाना है। और आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाना है। बताओ कितना हलवा क्वेश्चन था। फ्री का क्वेश्चन, 3 नंबर का। सिर्फ क्या बनाना था? प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट।
ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी तो मैंने हल्के लेवल की इन्फॉर्मेशन दी है, आपको थोड़ा और मुश्किल बना के भी देंगे। तो नंबर 2 देखिए कैसे करना था इसको। इन्फॉर्मेशन दिख लिया सबने? चलिए, जब मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आएगा, तो मैंने आपको बार बार बोला था कि आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन रॉ पहले उसे डाल दीजिए। यानी कि दिस इज माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है जी। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या जाना है वो देख लीजिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका, ठीक। और नीचे यहाँ बैलेंस शीट वाला पार्ट, दिस इज बैलेंस शीट वाला पार्ट। चलिए, सबसे पहले मुझे बताइए क्वेश्चन में, ये डेबिट साइड होती है हमारी, ये क्रेडिट साइड होती है, और ये एसेट साइड है हमारे पास, और ये कौन सी साइड है, लायबिलिटीज साइड। दिस इज माय बैलेंस शीट। ऐसे क्वेश्चन में आपको करके दिखाना है, बैलेंस शीट बना के दिखाना है। और रुपीज है, रुपीज है, एंड यू हैव दिस अकाउंट। चलो, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बताइए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास। हाँ, सबसे पहले सन्ड्री डेटर उठाइए, कितने के हैं सन्ड्री डेटर्स क्वेश्चन में? 3,05,000 के, एज इट इज कर दिया, ठीक है जी। व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, बेड डेट। बेड डेट ऑलरेडी 5,000 के दे रखे हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना का दे रखा है आपके पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 20,000 का, ये गिवन है आपके पास। और कुछ गिवन है? ट्रायल बैलेंस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, देखिए। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको चेक कर लीजिए, ये रही। हाँ जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, देख लिया, वेरीफाई कर लिया। अब आपको बोला क्वेश्चन में क्या, कि फर्दर बेडेड 3,000 के हो गए, फर्दर बेडेड कितने के हो गए, 3,000 के। तो प्लस फर्दर, फर्दर क्या, बेडेड्स 3,000 के, ठीक है। यहां से माइनस कर दिया क्या, फर्दर बेड डेट्स 3,000 के, क्या वैल्यू निकल कर आई, 3,02,000। इज दैट फाइन विद यू? फर्दर बेडेड कितने के हो गए, है ना। ये हमारा पार्ट हो गया। अब आपसे क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है, 10% बनाना है, तो माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब बेटा ये कौन से वाला, न्यू है, न्यू, उस पे बनना है ये। 3,02,000 का कितना परसेंट बनता है, 10% बनना है, जो कि कितना बनेगा, 30,200 बनेगा। व्हाट इज द वैल्यू हियर, 271,800, ऐसे लिखी जाएगी वैल्यू, ठीक है। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन सा वाला, ओल्ड वाला, यहाँ ऐड कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कौन से वाला, न्यू वाला। व्हाट इज द वैल्यू, 30,200। टोटल कितना आ गया, 38,200। कुछ बच्चे कुछ स्कूल में इस वैल्यू को यहाँ माइनस करके भी दिखाते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इज दैट फाइन? ये कितने लोगों ने ठीक करा था, ये वाली वैल्यू, ये क्वेश्चन देखिए। दिस वाज हियर क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का, सिंपल सी 3 नंबर का फ्री का क्वेश्चन था। करिए इसको, फटा इसको नोट कर लिया, अगला चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। बस बातें नहीं करेंगे बेटा, बातें नहीं करें। ये कहते हैं ग्रीन लिमिटेड ने परचेज करी थी 1 अप्रैल को एक प्लांट था 80,000 रुपए का, 1 जुलाई 2021 को इट परचेज एडिशनल प्लांट 48,000 का, 4 दिसंबर को प्लांट परचेज एंड 1 अप्रैल सोल्ड इतना ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट। भाई इसको नहीं करा रहा मैं, ये तो डिमिनिशिंग बैलेंस वाला मेथड था, इट्स टू इजी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब सॉल्यूशन भेजूंगा उसके साथ भेज दूंगा, दिस इज टू इजी। फोर्थ कर लीजिए, फोर्थ वाला पार्ट। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपके पास, और आपको बोला है कि आपको बोला है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बैलेंस शीट। अच्छा, एक खास बात देखना क्वेश्चन में, आपके पास ना ऑलरेडी क्या गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है, गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ट्रेडिंग वाला पार्ट तो बनेगा ही नहीं।
मतलब लिखोगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस ही, लेकिन ट्रेडिंग के वो जो करते थे ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, नहीं करते, उसको करना नहीं, सिंपल सा। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे अगर कर दिया गलती से। नहीं तुमने बना दिया ना, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक। क्यों बनाओगे? आपको फाइनल फिगर दे रखी है, इसलिए तो दिया था ऐसे क्वेश्चन। इज इट क्लियर? याद रखिए, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है आपके पास, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड आइटम थे उसको टच ही नहीं करना होता। क्लोजिंग स्टॉक को क्यों डालेगा ग्रॉस प्रॉफिट में भाई, वो तो। हाँ, समझ गए क्या गड़बड़ है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अरे आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू दिस। बोलिए। हाँ, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, करके दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग यू हियर, करके दिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ए बेटा बात ना करें। आपके पास कैपिटल गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, मोटर बाइक, क्रॉस प्रॉफिट, बैड डेट प्रोविजन, बैंक लोन है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, कमीशन है, मोटर बाइक, सैलरीज, कैश, डेटर, क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स, एडवांस रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ये गिवन है। और लास्ट में कमीशन में 3,000 एडवांस इंक्लूड है, सैलरी 11 महीने की दी गई थी, बैंक लोन पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और मोटर बाइक का है, और 2,000 बेड डेट करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना था। और सिर्फ आपके क्या बन रहे हैं? सिर्फ बन रहा है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए सबसे पहले बनाते हैं कौन सा अकाउंट, यहाँ आपके सामने। ये देखो, हेडिंग तो बेटा वही लिखी जाएगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, गॉट इट। हेडिंग तो आपको यही लिखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग तो ऐसे ऐसे लिखेंगे आप। नहीं बेटा, ट्रेडिंग क्यों बनाओगे तुम? ट्रेडिंग के लिए तो आइटम ही नहीं है यहाँ पर। ट्रेडिंग के लिए तो आइटम है ही नहीं आपके पास अवेलेबल, तो उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कंपलसरी क्यों है? अगला देखिए। इसी तरह से हम यहाँ पर बना लेते हैं बैलेंस शीट के लिए इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं फटाफट से। और चलिए देखें जरा। ये हमने लिखा, लिखना तो बिल्कुल ठीक है आपको, लिखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज। आप क्या लिखना तो है आपको? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, किसका बना रहे हैं? नाम बताइए क्या है फर्म का? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्म? ऑनलाइन में भी बोलिए, फर्म का नाम बताइए क्या। नहीं है? ऑफ डैश, फॉर द, फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग तो गिवन है 23, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस एंड क्रेडिट, डेबिट। ठीक है जी। और यहाँ यहाँ इस तरफ आप लिखेंगे क्या? इस तरफ ग्रॉस प्रॉफिट, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन द क्वेश्चन? 2,83,000, यू विल राइट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक। चलिए, अब ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद वन टू वन आप क्या करना शुरू करेंगे? अब आप साथ साथ पूरी इंफॉर्मेशन लिखे मुझे बताते जाइएगा। बेटा सुनो, आपको बातें ना करें, आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट मार्क करनी है। एडजस्टमेंट कौन कौन से पे हैं आपके पास? सुनो सुनो, रुक जाओ। आपकी बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है? हाँ है बेटा, बिल्डिंग पे adjustment। ठीक है, और मोटर बाइक पे एडजस्टमेंट है? मोटर बाइक देखिए कितनी मोटर बाइक पे है। और किस पे बताइए? कमीशन पे भी एडजस्टमेंट है आपकी। ठीक है, और किस पे बताइए? कमीशन पे है ना? अच्छा, और किस पे है? सैलरीज पे चले जाइए जरा। सैलरीज पे एडजस्टमेंट है, बिल्कुल ठीक। और किस पे बताइए?
बैंक लोन पे एडजस्टमेंट है, ठीक है, बैंक लोन पे भी एडजस्टमेंट है। ये जो बैड डेट और ये जो प्रोविजन, ये भी, इन पे भी एडजस्टमेंट है आपकी, ठीक है। और डेटर पे भी एडजस्टमेंट है। हो गया, ठीक है। तो जब हम इन आइटम को एक एक करके लेके चलेंगे तो एडजस्टमेंट के भी रिस्पेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला आइटम हमारे पास है कैपिटल 320। कहाँ जाएगा कैपिटल, बताइए। कैपिटल कहाँ जाएगा आपका? बैलेंस शीट बनाई नहीं क्या? बनाई थी तो गायब हो गई, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चलो इसी पे करते हैं। आइए देखें। तो बैलेंस शीट के लिए यहाँ हमारे पास एसेट्स है, रुपीज है और लाइबिलिटीज है। बैलेंस शीट आपको लिखना है, बैलेंस शीट ऑफ इसकी, मत कर यार, मत कर ऐसा। बैलेंस शीट ऑफ किसका? बैलेंस शीट किसका नाम नहीं दे रखा, ठीक है, कोई बात नहीं। एज एट डेट क्या है? 31 मार्च 2023, ऐसे करके। पहला आइटम है कैपिटल। पहला आइटम आपके पास है कैपिटल। व्हाट इज द वैल्यू? 3 लाख। बेटा ऑनलाइन भी बोल सकते हैं आप लोग। कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है? कैपिटल की वैल्यू बताइए। 3 लाख 20 हजार, करेक्ट। बेटा रुक जाइए, आगे चलें। अगला आइटम बताइए क्या था आपके पास, व्हाट इज द नेक्स्ट? ये देखिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है कितना? 5%। मोटर बाइक पे 15%। तो बिल्डिंग की वैल्यू बताइए कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू बताइए। बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख। माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस क्या करना है? माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 5%, 20,000। यू विल राइट हियर 3,80,000। ऐसे लिखेंगे 3,80,000, ठीक है। और चले आएंगे कहाँ पर? यहाँ, इधर। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, दैट यू विल राइट 20,000। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट आइटम चले लेके। नेक्स्ट आइटम आपके पास आया मोटर बाइक। मोटर बाइक, व्हाट इज द वैल्यू मोटर बाइक? 40,000। माइनस डेप्रिसिएशन 15%, कितना हो गया? 6,000। -34,000, ऐसे लिख दिया। अब कहाँ चले जाएंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, इस तरफ। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बाइक 6,000। अगला पार्ट देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट हम कर ही चुके हैं, बेड आ गया ना। अब अगर बेड है तो सारे कंपोनेंट साथ साथ लेके चलेंगे। अब आप मुझे बताते चलिए, बताइए मुझे कि बेड कितना लिखा आपके पास क्वेश्चन में? बेड, हाँ, 3,000। बेड प्रोविजन दे रखा है कोई ऑलरेडी? प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये ओल्ड वाला कितना है? 7,000, ठीक है, ये कर दिया। अच्छा, ये लिखने के बाद अब आप डेटर की वैल्यू निकालिए। डेटर की वैल्यू कितनी देर के क्वेश्चन में? 30,000, इतना, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस के आइटम डाल दिए हमने, ट्रायल बैलेंस के आइटम डाल दिए हैं। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो एडजस्टमेंट्स में क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या कहती है हमसे, देखिए जरा, कि फर्दर बेडेड 2,000 है और डाउटफुल डेट 5% बनाना है। तो लाइए, यहाँ माइनस करते हैं क्या? फर्दर। बेटा फर्दर पता कब यूज करेंगे टर्म? जब हमारे पास ऑलरेडी फर्दर बैड डेट, कितना बोले फर्दर बैड डेट? विल -2,000 हियर। हमारे पास वैल्यू आ गई 28,000, ठीक। और माइनस प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट, 5%, इसका 5%, 28,000 का 5% निकाल लीजिए, क्या वैल्यू आती है? 1400। माइनस करके बताइए कितना आया? 600। अब ये दोनों आइटम, ये वाला और ये वाला भी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में। इस चैप्टर को ग्रिप में लेने का तरीका है, मैक्सिमम क्वेश्चंस करिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए, और जिस स्ट्रक्चर से बताया वैसा करिए। नहीं लिख रहे हो? डाउट है कुछ? नहीं लिख रहे हो? हाँ है। इधर देखिए, प्लस फर्दर बैड डेट। बताओ भी, फर्दर बैड डेट कितना आया था? 2000 का। प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये नया वाला न्यू कितना आया था? 1400। व्हाट इज द फाइनल टोटल? 6400। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं उस तरीके से करता, माइनस करने वाले तरीके से, तो मुझे ये सब उठा के वहां ले जाना पड़ता, वहां पर जाते वैल्यू कितनी, 600 आती। क्योंकि यहाँ माइनस 6400 से 7000 माइनस करूंगा तो मेरा नेगेटिव 600 आएगा ना, जो मुझे एनी विच वे उधर प्लेस करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें, तब आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या हो गया? बेडेड वाला पार्ट हमने कर लिया पूरा का पूरा, वी हैव ऑलरेडी डन दिस एडजस्टमेंट। ये राइट ऑफ बेडेड वाला एडजस्टमेंट था, इसको हम कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, इसको हमने कलर कर दिया। एप्रिशिएट बिल्डिंग और मोटर बाइक हम कर चुके हैं, इसको हमने कलर कर दिया। ठीक है, ऊपर चलिए अब। बैंक लोन, बैंक लोन उठा लीजिए। कोई डाउट है बेटा इस पे तुम्हें? वो उससे कोई लेना देना नहीं उसका। मोटर बाइक की एक्सपेंस का मोटर बाइक से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो तो नॉर्मल जाएगा। देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, मोटर बाइक एक्सपेंस से। अब आप देखिए, बैंक लोन कितना लिखा है आपके क्वेश्चन में? 50,000। आओ जरा देखते हैं, और उस पर एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? 10% इंटरेस्ट है। चलो भाई देखिए, बैंक लोन। आइए इस तरफ चलते हैं, लाइबिलिटी साइड में। ये देखिए, यहाँ लिखते हैं थोड़ा नीचे जाके, बैंक लोन। बैंक बैंक लोन कितने का बोले बेटा? बैंक लोन कितने का है? 50,000 रुपए का। अच्छा, अब आप बताइए, 50,000 पर इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना बोल रहे हैं भाई, देखें जरा। ये देखिए, हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बोला है आपसे 10%, ये लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना बोला है? 10% है। ये 10% है, इसको हाईलाइट कर दिया। 50,000 का 10% कितना बनता है? 5,000। भाई आपने तो पे कितना करा डेबिट साइड में? 3 ही तो पे किया है आपने, तो एडजस्टमेंट आ गई। यानी कि हम इधर चले आए, यहाँ, यहाँ। तो कहाँ चले गए? इस पे, ये रहा। हमने लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बताइए कितने का है? 3,000 का। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का? 2,000 का। वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 5,000। ऐसे कर लिया, थोड़ा आगे चले, यहां चले आए, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का? 2,000 का। व्हाट इज योर वैल्यू? 52,000, दैट्स योर वैल्यू। इस तरह से क्या किया आपने, कि बैंक लोन भी ले लिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी ले लिया, और जो ऊपर हमारे आइटम थे, कौन से वाले? ये आइटम, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसको भी हमने क्या कर लिया? सक्सेसफुली खत्म कर दिया। दिस आइटम इज ऑल्सो डन। ट्रेडिंग एंड पीएल वापस सिखाना मतलब, इसमें ट्रेडिंग की जरूरत क्या है? हाँ डाला ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो एक्सपेंस के अंदर ऐड होगा और बैलेंस शीट में चला जाएगा। अरे भाई, एनी इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए, उसको चला गया। उस पर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो एक्सपेंस में जुड़ेगा और लायबिलिटी में चला जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको, यहाँ देखिए, हमने इसे यहाँ पर लायबिलिटी में जोड़ दिया, और उसके साथ साथ इसमें क्या किया देखिए, इसमें इंटरेस्ट के अंदर जोड़ दिया उसको। टोटल एक्सपेंस 5 लाख का, 5,000 का बनता है, जिसमें से 3,000 आपके ऑलरेडी पे थे, ट्रायल बैलेंस में गिवन है। 2,000 आउटस्टैंडिंग हो गए, कर लिया, हो गया, 5,000 की वैल्यू निकल आई।
कोई बात नहीं, जोड़ के लिख लीजिएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। आगे चले। बेटा तुम्हें अगर बहुत ज्यादा आता है शौर्य को, तो मैं आगे सॉल्व कर लें यहाँ पर। वो तुमसे कम से कम 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है काम करने के मामले में। हाँ, वो पूछ रहा है। अच्छा, तो मैं भी तो हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आइटम आपके पास क्या आया अब? मोटर बाइक एक्सपेंसेस। बताओ भाई क्या करना है मोटर बाइक एक्सपेंस का, एनीबॉडी प्लीज टेल मी। हाँ जी। अच्छा, उससे पहले कमीशन भी तो है। कमीशन पे एक एडजस्टमेंट, कमीशन 9,000 क्रेडिट साइड पे है। क्रेडिट साइड वाला कमीशन होता है इनकम, वो भी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है जी। सो इट इज द इनकम हियर। तो मैं क्या करूंगा, इसे क्रेडिट में डालूंगा और इस पे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एडजस्टमेंट? वो तो 3,000 एडवांस है भाई, चलो ठीक है, आ जाइए। सो यहाँ लिखते हैं हम कमीशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कमीशन? क्या वैल्यू कमीशन की? 9,000। कितना एडवांस बोले? माइनस एडवांस 3,000। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 6,000 वैल्यू आ गई। 6,000 की वैल्यू आपके पास आ गई। कमीशन एडवांस कितना बोले? 6,000 को बोले 6,000 का कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये हमारे दोनों एडजस्टमेंट हो गए। अब जो एडवांस कमीशन है, इट विल गो टू लायबिलिटी एज वेल। कहाँ जाना चाहिए उसे? लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या? एडवांस कमीशन कितने रुपए का? 3,000 का एडवांस कमीशन यहाँ चला गया, खत्म, दोनों जगह जा रहा है एडजस्टमेंट बेटा, हर जगह। एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी? दो जगह जाएगी, सिर्फ दो जगह चली गई, दोनों जगह। एक प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड से माइनस हो गया, और एक कहाँ चला गया? लायबिलिटी साइड में चला गया। लेकिन अगर एक्सपेंस एडवांस होता तो क्या होता? एक्सपेंस से माइनस होता और कहाँ चला जाता? एसेट साइड में चला जाता। दिस पार्ट इज डन। देखिए अगला पार्ट। अब है मोटर बाइक एक्सपेंसेस। कुछ नहीं करना, तो लोगों ने मोटर बाइक के साथ जोड़ दिया इसको, नहीं। मोटर बाइक एक्सपेंस कितने के बोले हैं? 44,000 के, कोई फर्क। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर मोटर बाइक 40 की, एक्सपेंस 44 के, तुम्हारी जेब से थोड़ी जा रहा है। पेपर करते समय अकाउंटिंग का इमोशनल नहीं होते हैं। 4,000 की मोटर बाइक में 50,000 खर्च हो गया खर्च। इतने भयंकर मॉडिफिकेशन करा दी उसने करोल बाग में जाके, क्या कर सकते हैं? अरे भाई कुछ लोग पता क्या करते हैं। अच्छा सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पंजाब में पता है क्या ट्रेंड है? पंजाब में अगर गाड़ी मान लो 20 लाख की है, तो जो नंबर होता है ना, वीआईपी नंबर, जो 25-25 लाख रुपए में नीलाम होता है, वो नंबर लगाते हैं। और बस सबसे पॉपुलर नंबर पता है कौन सा था? AK-47। PB AK-47। अब तुम सोचो, गाड़ी आपकी 50 लाख की, नंबर खरीद रहे हो 75 लाख का। बस ठीक है। हाँ, वो तो सबकी गाड़ियां वैसी है, तो जिसकी गाड़ी भी है और नंबर प्लेट भी उसकी वीआईपी टाइप की है। हाँ होगी, दैट्स फाइन। तो ये हम इमोशनल नहीं होना कि मोटर बाइक हमारी 40 की थी, उस पर एक्सपेंस 44। हो गया, है ना? तो वी हैव टू गो वेयर, यहाँ आ जाइए, क्या लिखेंगे? मोटर बाइक एक्सपेंसेस कितने के? मोटर बाइक के एक्सपेंसेस कितने हो गए? 4 नहीं है भाई, मैंने गलत पढ़ लिया। ठीक है, कई बार ऐसे भी हो सकता है। चलो ठीक है, सैलरी देख लेते हैं, दिस इज फाइन विद यू। आइए देखें जरा सैलरीज के बारे में। हाँ, सैलरीज 44,000 के। और सुनो, अब एक चीज देखिए, ये कमीशन, कमीशन अभी रुको यार, कमीशन वाला तो हम पूरा कर चुके हैं ना, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब हमारे पास सैलरी 44,000 की है, और कह रहे सैलरी हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ। तो भाई देखो जरा कि ये है 44,000 सपोज आपका, दिस यू पेड फॉर 11 मंथ। एक महीने का कितना भरा आपने? 4,000 भरा ना? तो एक महीने की आउटस्टैंडिंग हो गई। भाई 12 महीने की सैलरी भरोगे ना, 11 भरी है, एक महीने की आउटस्टैंडिंग हो गई। तो व्हाट आई राइट हियर, यहाँ लिखूंगा मैं सैलरीज कितने की? 44,000 की, है ना? प्लस क्या कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग कितने की? 4,000 की। व्हाट इज माई सैलरीज? 48,000 की सैलरीज, ठीक है। ये मेरी सैलरीज, ये हटा दिया यहाँ से, दिस इज गॉन, चला गया। ठीक है जी। अब चलें जरा इधर बैलेंस शीट की तरफ। वहां कहा जाना चाहिए हमें? इस तरफ। हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने का? 4,000 का। दिस इज द, ये एडजस्टमेंट भी आपकी पूरी हो चली है। देखें आगे जरा चलते हैं।
सो मैंने सैलरीज वाला एडजस्टमेंट आपका पूरा कर लिया। ये अब आप देख रहे हैं हमारे सारे के सारे आइटम एडजस्टमेंट्स के पूरे हो चुके हैं ना? कुछ बचा नहीं। क्या क्वेश्चन कोई क्लोजिंग स्टॉक है? हाँ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। भाई क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो तो वैसे ही एक जगह जाता है। कौन सी जगह जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। तो चलिए, अब उससे पहले कैश इन हैंड उठा लो। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा बेटा, बताइए। कैश इन हैंड, वेयर विल कैश इन हैंड गो? एसेट साइड में। बताइए कैश इन हैंड कितना? तो कैश इन हैंड कितना बोले हम लोग? कैश इन हैंड 29,200। अगला आइटम बोलिए, क्या नेक्स्ट आइटम? डेटर्स कर चुके हैं हम। डेटर्स कर चुके हैं। डेटर डेबिट वाला था तो क्रेडिटर क्या है? हाँ क्रेडिट साइड का। बताइए कितने का? 20,000। उसके बाद अगला आइटम बोलिए। इनकम टैक्स वो ड्राइंग्स होती है, माइनस। इनकम टैक्स कितने का? 12,000 का। व्हाट वैल्यू यू आर लेफ्ट विथ नाउ? 3,08,000। अगला आइटम बोलिए। एडवांस रेंट। हम तो जाएगा सीधा कहाँ पर? एसेट्स में। एडवांस रेंट हमारे पास है ना, ये रहा। एडवांस रेंट कितना? एडवांस 4,000, ये लिखा जाएगा 4,000। और बताइए क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कहाँ पर है? तो इसे बोलेंगे हम बैलेंस शीट में नहीं जाता ये इधर जाएगा इस तरफ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 200 रुपए का। और कोई आइटम बचा? एक बार जस्ट रुक जाए चेक कर लेते हैं पहले सारे आइटम। और इनकम टैक्स, एडवांस रेंट, क्लोजिंग स्टॉक रह गया था, उसे डाल दीजिए। कहाँ डालना क्लोजिंग स्टॉक को? एसेट साइड में। बताइए क्या वैल्यू है? 1,20,000। चलिए भाई, निकालिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद आगे की वैल्यू। प्रॉफिट लॉस निकालिए पहले फटाफट से, फिर बैलेंस शीट पे चलेंगे। निकालिए ये। सर टोटल करिए, बताइए कितना आया? 200, ठीक है। 2,96,200। और यहाँ क्या निकल कर आया मेरा? नेट प्रॉफिट। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? ट्रांसफर्ड टू कहाँ? कैपिटल अकाउंट। कितना? निकालिए कितना आया? somebody प्लीज टेल मी। बताइए क्या वैल्यू आई? 2 लाख कितना आया? 2,06,800 आपका ये निकल कर आया। ठीक है जी, निकल गया। और ये पिछले वाले टेस्ट से ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। अच्छा, ठीक है, चलो देखें। अब इधर आ जाइए इस तरफ। यहाँ प्लस नेट प्रॉफिट कितना बोले? 6,800। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 5,14,800। 93,800। एंड व्हाट अबाउट दिस साइड? 5,93,800 इज योर आंसर। दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, ठीक था। ये देखिए, ये आपके पास बैलेंस शीट भी आ गई। तो इसमें कितना आराम से स्कोर कर सकते थे आप। बस सिर्फ एडजस्टमेंट देख के डर गए तो जानने की जरूरत ही नहीं थी। आराम से होने वाला क्वेश्चन था ना। फिर माइंड बना रखा कि पता नहीं कितना मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और आप समझिए, स्टेप मार्किंग होती है अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस में। अगर आपके आइटम ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट गलत निकल गया कोई फर्क नहीं पड़ता, एनपी गलत निकले, कोई बैलेंस शीट नहीं मिल रही कोई फर्क नहीं पड़ता। बता बच्चा साइकोलॉजिकली क्या सोचता है, जब तक मेरी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी तब तक नहीं। हाँ सीए में होता है ऐसा, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं ना, सीए में क्या होता है, उनका प्रैक्टिस होता है, उनका तरीका काम करने का। कि मान लो कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है,
तो उनकी मार्क, जैसे मान लो उन्होंने क्या कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट हमने 5% रिजल्ट रखना है, तो वो देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसके स्टेप के नंबर देते हैं तो ज्यादा पास हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, अगर पूरा क्वेश्चन ठीक होगा तो देंगे, अदरवाइज पूरा क्रॉस कर देते हैं, जीरो दे देते हैं। यहाँ नहीं होता। यू विल गेट मार्क्स फॉर द बैलेंस शीट आइटम, यू विल गेट द मार्क्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स। अगर आपका ये फाइनल मैच नहीं कर रहा, कोई छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। बाद में टाइम मिले तो आके उसको चेक कर लीजिए क्या गड़बड़ हुई थी, बट यू विल गेट मार्क्स इन दैट। ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा, अब जरा इससे अगले वाले को भी छोटा सा डिस्कस देख लेते हैं, उसको मैं फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ये भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए बोला था। क्लोजिंग स्टॉक है, एंटायर स्टेशनरी प्रोपराइटर हो गया, राइट ऑफ बेड डेट, फर्दर बेड डेट है, लोन फ्रॉम एक्स है, इंक्लूडिंग जनरल एक्सपेंस प्रीमियम, और 1/3 ऑफ द वेजेस सैलरीज टू बी। ये भी मैंने कराया था पहले आपको ना। जो ट्रेडिंग में जाने वाले हैं वो डायरेक्ट हैं, जो बाकी कहाँ हो जाएंगे वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आई टेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसको सब लोग एक बार अपने आप करके आए, ताकि हम अगली क्लास में मैच करेंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर शीट्स बैक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताना कि आप लोगों को अ, जो हम क्वेश्चंस करते हैं फाइनल अकाउंट में, वहां कहाँ गड़बड़ आ रही है, किस तरह में परेशानी फील कर रहे हैं आप लोग। नहीं, बड़ा क्वेश्चन तो किसी का ठीक हुआ ही नहीं अभी तक ना। ठीक है, चलो। आई टेक मैनेजर्स कमीशन वाला भी। हाँ, ठीक है, चलिए। ओके, फिर फाइंड अप कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट? अनंत, कार्तिकेय, अनाया, पीहू। सर मेरा